नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम सियासी पार्टियों ने घोषणा पत्र के नाम पर अपने अपने तरीके से चुनावी वादे किए हैं। ऐसे में सवाल है कि पूर्व में जनता से किए गए वादे जो घोषणा पत्र में शामिल किए जाते थे वो अब गायब क्यों हैं? क्या जनता की नजरों में सियासत के घोषणा पत्र की मौत हो चुकी है? रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रण जितना नेताओं के लिए अहम है, उतना ही अहम जनता के लिए भी है। नेताओं के वादे इन दिनों शोर में तब्दील हो चुके हैं। वोटर को रिझाने की मानो होड़ सी मची है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वादे कर रही हैं, घोषणा पत्र के नाम पर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल तक सत्ता के लिए सियासी पार्टियों की पहचान मानी जाने वाली घोषणा पत्र नाम का शब्द ही इस बार के चुनाव से गायब है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी अपने अपने तरीके से चुनावी वादों की फहरिस्त जनता के सामने रख रहे हैं। बिहार के 7.25 करोड़ मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दलों ने चुनावी घोषणा पत्र को अलग अलग नाम दिया है। बीजेपी ने नाम दिया है संकल्प पत्र, जिसमें 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प का जिक्र है। आत्मनिर्भर बिहार के लिए 2020 से 2025 का रोड मैप बताया गया है। साथ ही कोरोना वायरस की मुफ्त वैक्सीन का वादा भी किया गया है। तो वहीं जेडीयू ने 7 निश्चय पार्ट 2 के नाम से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार बनाने का लक्ष्य है। युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण का संकल्प है। हर खेत तक सिंचाई का पानी और समृद्ध गांव का वादा किया गया है। विकसित शहर, सुलभ संपर्क और स्वास्थ्य पर भी जोर है। वहीं आरजेडी का हमारा प्रण है इस बार का घोषणा पत्र, जिसमें बिहार से बेरोजगारी दूर करने का संकल्प लिया गया है। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा है। सरकार बनते ही कैबिनेट का पहला फैसला नौकरी का होगा, ये कहा गया है। तो कांग्रेस ने अपने बदलाव पत्र 2020 में 10 लाख नौकरियां, कृषि कर्ज माफी की बात कही है। साथ ही 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, साथ ही बिजली बिल में 50% छूट का भी दावा है। तो एलजेपी का विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को प्रमुखता दे रहा है। बिहार की अस्मिता पर पार्टी ने जोर दिया है। विजन में 4 लाख से ज्यादा बिहारियों के विचार लिए जाने का दावा किया गया है। जबकि आरएलएसपी का वचन पत्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर दे रहा है। हर जिले में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोलने की बात कही गई है। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन, साथ ही हर 2000 की आबादी पर गांव क्लिनिक और शहर में वार्ड क्लिनिक खोले जाने का वादा है। जन अधिकार पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र भी है, जिसमें हर वर्ग से डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है। संविदा की जगह सीधी नियुक्ति का वादा किया गया है और वादा नहीं पूरा करने पर 6 महीने में इस्तीफे की भी बात कही गई है। जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपने संकल्प पत्र में 5 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों को मुफ्त बिजली का वादा किया है और कॉमन स्कूल सिस्टम और कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात कही है। तो सियासी पार्टियां आखिर घोषणा पत्र वाले शब्द से परहेज क्यों कर रही हैं? इसका मतलब चाहे जो हो, सियासतदानों की नजरों से देखें तो इसके कुछ और भी मतलब है। जैसे वादों को घोषणा पत्र की शक्ल देने से परहेज करना रणनीति का हिस्सा हो सकता है। संकल्प, विजन, निश्चय जैसे शब्दों का चयन जानबूझकर किया गया, क्योंकि नेताओं को लगता है कि चुनावी वादे पूरे नहीं हुए तो फिर जनता क्या कहेगी। पहले के वादे पूरे नहीं हुए, अब आगे की क्या उम्मीद है? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनसे बचने की कोशिश सियासी पार्टियां करती नजर आ रही हैं। भले ही जनता की नजरों में घोषणा पत्र की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के चुनावी समर में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के विक्रम में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि लालटेन से नहीं आएगी लक्ष्मी। जब मनुष्य भगवान की कल्पना करता है, आराधना करता है, माँ भगवती से आशीर्वाद मांगता है, तो बिहार का स्वाभिमानी नागरिक माँ से कहता है कि माँ बस बाजुओं में इतना बल दे कि मैं 2 हाथों की मेहनत से 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमा सकूं। बिहार का स्वाभिमानी नागरिक कभी अपने भगवान से ये नहीं कहता है भगवान
मुझे मौका ऐसा दे कि मैं भी चाहे घोटाले में पैसा कमा लूं। बिहार का स्वाभिमानी नागरिक जब भगवती की कल्पना करता है, लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगता है, तो मां से कहता है, मां बस बाजुओं में इतना दम दे कि भरण पोषण अपने परिवार का इज्जत से कर सकूं। और जब लक्ष्मी के सामने भी झुकाता है तो क्या पाता है कि लक्ष्मी जब घर आती है तो कांग्रेस का हाथ पकड़कर नहीं आती। लक्ष्मी जब घर आती है तो लालटेन संग नहीं लाती। अरे लक्ष्मी आती है तो कमर पर बैठकर आती है। बिहार के चुनावी रण में सीएम नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही है। सीएम नीतीश ने खगड़िया के हरिपुर मैदान में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पति पत्नी के शासनकाल में अपराधियों का राज था, डॉक्टरों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया जाता था, लेकिन जब से हमारी सरकार है प्रदेश में कानून का राज कायम है। भला बताइए, जिनको काम करने का मौका मिला साहब 15 साल तक, आप बताइए अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं था, और अति पिछड़े वर्ग को कौन पूछता था? आप जरा याद कर लीजिए उन दिनों क्या हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, कितने नरसंहार होते थे, सांप्रदायिक दंगा होता था, हर तरह की घटना घटती थी, लोगों को अपहरण कर लिया जाता था माल के कमाने के चक्कर में, और किस तरह से कितने व्यापारियों को और कितने लोगों को छोड़ करके भागना पड़ा था, कितने चिकित्सकों को, क्या स्थिति थी। और जब काम करने का मौका दिया तो हमने कायम कराया, कानून का राज कायम कराया। जंगल महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी ने जमुई जिले के सिकंदरा और चकाई विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में अलग अलग जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव सिकंदरा मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी बंटी चौधरी और खैरा के मागो बंदर के मैदान में आरजेडी प्रत्याशी विजय प्रकाश के समर्थन में लोगों से वोट मांगते नजर आए। पिछड़ा हो, दलित महादलित हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, सभी भाइयों को हम साथ लेकर के चलेंगे, किसी को पीछे नहीं देने देंगे, हाथ देखिए 15 साल तक भाजपा की सरकार रही, नीतीश कुमार जी का पुतली है भाजपा के। पिछले बार हम लोगों ने अमन चैन के लिए, बिहार के तरक्की के लिए महागठबंधन बनाया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने विश्वासघात किया। मेरे को धोखा नहीं दिया, लालू जी को धोखा नहीं दिया, उन्होंने 12 करोड़ बिहार की जनता यानी आपको